अभी कुछ समय पहले ही हमने गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 का ट्रेलर देखा है। उसके अंदर हमें जो विलन दिखाया गया जिसका नाम है एडम वॉरलॉक। तो भाई उसके बारे में आज हम जानेंगे। सबसे पहले तो कि एडम वॉरलॉक कितना ताकतवर है, साथ-साथ में एडम वॉरलॉक की जो पावर्स हैं वो किस प्रकार से घटती और बढ़ती हैं। साथ-साथ में ये भी जानेंगे कि उसके माथे पर जो ये लगा हुआ है स्टोन वो क्या है और किसने लगाया है। उसके बाद ये भी जानेंगे कि उसका एडम वॉरलॉक नाम कैसे पड़ा, क्योंकि उसका नाम तो मैगस था। अब मैगस नाम कैसे पड़ा, साथ-साथ में उसका जो रियल नेम था स्टार्टिंग में वो किसने दिया उसे, और उसका जो इन्वेंशन है मतलब उसे जो बनाया है वो किसने बनाया है। तो ये सारी की सारी जानकारी लेंगे। साथ-साथ में उसमें कि जो जिस उसका युद्ध हुआ है, युद्ध किस प्रकार से हुआ है, उसकी जो पावर्स हैं, वो युद्ध के तुरंत बाद कैसे बढ़ी और किस प्रकार से उसकी पावर जो है वो बढ़ती गई। तो बात कर लेते हैं एडम वॉरलॉक के बारे में। एडम वॉरलॉक को एनक्लेव नामक वैज्ञानिकों ने बनाया था और उद्देश्य ये था कि पृथ्वी के जितने भी युद्ध हैं, उनमें जीत लें किसी तरीके से एडम वॉरलॉक को बनाकर, क्योंकि एडम वॉरलॉक को कुछ पावर्स दी गई थी। उस समय पर फिर उस एडम वॉरलॉक को पता चला कि मुझे बनाया गया है कि युद्ध के लिए, तो बिना बात के युद्धों के लिए, ताकि जो बुराई है वो खत्म की जा सके। पर लेकिन फिर बाद में पता चला उसे कि ये बुराई के लिए नहीं, कि कुछ लोगों के लिए बनाया गया है, कि कुछ लोगों को मार दिया जाए ताकि जो बुराई है या फिर जो बाकी लोग हैं जो कि उन वैज्ञानिकों खास हैं वो बच जाएं। फिर वो वहां पर जो है सारा का सारा आतंक मचा देता है, जितने भी वैज्ञानिक हैं उन सबको पेल देता है। भाई घुमा घुमा कर मारता है सबको। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे यार इसके पास ही ज्ञान कहाँ से आया। देखो भाई सिंपल सी बात यह है कि ज्ञान मुझे मिला है कॉमिक्स के द्वारा, गूगल के द्वारा, और भाई गूगल और कॉमिक्स ये दोनों के दोनों ज्ञानवर्धक हैं। जितना मिले उतना कम लिए जाओ लिए जाओ लिए जाओ, और फिर बाद में पेले जाओ पेले जाओ पेले जाओ। तो भाई वही मैं यहाँ पर करने आया हूँ, ज्ञान पेलने आया हूँ। तो भाई जिसको ज्ञान लेना है वो बैठा रहे, और जिसको नहीं लेना है भाई देखो उसकी मर्जी है, वो कुछ भी करे, उसका तो हम कुछ कर नहीं सकते। बात कर लेते हैं एडम वॉरलॉक के आगे के बारे में। फिर जब एडम वॉरलॉक है वहां से फिर वो निकल जाता है उन सभी वैज्ञानिकों को मारने के बाद, उस ग्रह को तबाह करने के बाद। अब उसे खोज है कि एक नई ग्रह की जहां पर वो रह सके और एक अच्छे ग्रह का जो है परिपूर्ण रूप से तैयार कर सके। अब बात कर लेते हैं एडम वॉरलॉक का स्टार्टिंग में नाम क्या था। देखो उसका नाम जो है उन वैज्ञानिकों ने जो नाम दिया वो था हिम। HIM, या कह लीजिए है EM में हिम, ठीक है, जो भी आपको समझना है वो आप समझ सकते हो। तो उसका नाम हिम रखा गया। अब वहां से फिर वो वहां से निकल तो गया, पर लेकिन अब उसे खोज थी कुछ ताकतवर बनने की, और साथ में एक ऐसी पृथ्वी या फिर ऐसी जगह की खोज जहां पर उसे शांति मिल सके। उसे प्यार रहता है, और प्यार किससे होता है, प्यार होता है थोर की लवर से। देखो जीन से नहीं, जो कि आपने देखा है कि जो कॉमिक्स की दुनिया है और जो मूवीज की दुनिया है वो अलग अलग है। कॉमिक्स की दुनिया के अंदर जो उसे प्यार होता है वो होता है इन मैडम। देखो नाम बोल रहा हूँ सॉरी उसके लिए, क्योंकि ये थोर के अंदर पहले वाले पार्ट में दिखाई गई थी और दूसरे पार्ट में भी दिखाई गई थी। तो इससे इससे प्यार होता है, थोर का बहुत तगड़ा सिस्टम चल रहा होता है, और भाई जब ये प्यार होता है तो थोर से भिड़ जाता है लड़ाई के लिए। आप सभी को मालूम है थोर थोर है, वो इसे इतना मारता है, इतना पेलता है कि इसकी हड्डी हड्डी बिखेर देता है। भाई वहां से भाग जाता है और कोकून के अंदर बंद हो जाता है। अब वो कोकून के अंदर बंद हो चुका है, काफी सालों से बंद है। दूसरी जगह पर हाई इवोल्यूशनरी जो है एक कृत्रिम पृथ्वी का निर्माण कर रहा है, मतलब एक ऐसी पृथ्वी का निर्माण जो कि जहां पर सिर्फ और सिर्फ इंसानियत हो, अच्छाई हो, बुराई बिल्कुल भी ना हो। वो बनती चली आ रही है, सूर्य से काफी दूर है, और उसे बना रहे हैं एक बिल्कुल काउंटर अर्थ की तरह। मतलब काउंटर अर्थ मतलब ये है कि बिल्कुल पृथ्वी की तरह। तो भाई वो बनकर तैयार होने ही वाली है, बिल्कुल तैयार है। भाई जैसे ही वो तैयार हो चुकी है, वहां पर आ चुका है मैन बीस्ट, और अब वो वहां पर पृथ्वी को बिल्कुल ही बुराई के चपेट में लाने को तैयार है। उसे बुराई का एक ग्रह बना देना चाहता है। पर लेकिन उसी वक्त जो है कोकून से निकल आता है अपना हिम, और भाई वहां पर उसे गुस्सा आता है और वो उस मैन बीस्ट को खत्म कर देता है। बहुत शानदार तरीके से लड़ाई होती है। अब भाई वो उसके अंदर जो पावर थे वो बढ़ गई। सिंपल सी बात है, कोकून के अंदर वो जितनी बार जाएगा, मतलब ये कोकून के अंदर जितनी बार जाएगा उतनी बार इसकी पावर्स इंक्रीज होती चली जाएंगी, बढ़ती चली जाएंगी। मतलब ये पहली बार से अगली बार में ज्यादा ताकतवर हो जाएगा। मैन बीस्ट को पेल देता है। उसके बाद हाई इवोल्यूशनरी जो है वो उसे एक सोल स्टोन देता है, उसके माथे पर लगा देता है, चिपका देता है, और उसे पावर्स बढ़ जाती हैं और भी ज्यादा, और वो पूरे का पूरा गोल्डन कलर का होता है। तो भाई इस प्रकार से उसका सिनेरियो बढ़ता चला जाता है। अब वहां पर जब वो मैन बीस्ट को खत्म कर देता है तो जो काउंटर अर्थ है वहां के जो लोग हैं उसके कुछ दोस्त बनते हैं और उसे अपना नायक बना देते हैं। उसका नाम रख देते हैं एडम। अब भाई एडम तो रख दिया गया है, पर लेकिन जो हाई इवोल्यूशनरी है वो उसे पहले ही वॉरलॉक नाम दे चुका है। तो स्टार्टिंग का नाम एडम और लास्ट का नाम वॉरलॉक, तो उसका नाम हुआ इस तरीके से पड़ गया एडम वॉरलॉक। तो भाई ये तो कहानी कुछ ये हो गई किस तरीके से वो बना है। उसके बाद ये भी कहानी हो गई कि उसका जो हिम नाम है, पहला नाम क्या था, हिम। उसके बाद ये भी हो गया कि उसके माथे पर जो उसका रत्न था वो कौन सा था, सोल स्टोन। किसने चिपकाया, तो हाई इवोल्यूशनरी ने चिपकाया। उसके बाद उसका जो पूरा रंग था वो गोल्डन तरीके का था। उसके बाद उसकी जो पावर्स है वो कैसे बढ़ती है, कोकून के अंदर जितनी बार जाएगा उसकी पावर्स बढ़ती चली जाएंगी। तो इस प्रकार का कुछ सिनेरियो है। इस बंदे का नाम वॉरलॉक कैसे पड़ा, तो एडम वॉरलॉक के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब बात कर लेते हैं कि एडम वॉरलॉक की जो युद्ध है वो किस किस से हुए हैं। तो देखो भाई इसके युद्ध ऐसा कोई चपरा नहीं है इंसान कि जो इसके युद्ध से बच गया हो और जिससे ये ना पिलाओ, पर लेकिन इसकी एक खासियत है कि जितनी बार पिटता है अगली बार जब आएगा तो अगली बार उससे ताकतवर होकर आएगा और सामने वाले को कड़ी टक्कर देगा। तो इस बंदे की लड़ाई थैनोस के साथ भी हो चुकी है
एक बार उस थैनोस ने इसे बहुत मारा, फिर उस टाइम पर जो थैनोस था वो सारे के सारे स्टोन इकट्ठे कर रहा था, तो जिस वजह से उसे बहुत पेलता है और एडम वॉरलॉक फिर दोबारा से जाता है और कोकून के अंदर बंद हो जाता है। बहुत सालों तक बंद रहता है, वहां पर पावर्स बढ़ती चली जाती हैं। फिर वो निकलता है, फिर से युद्ध होता है, किसी को मारता है, फिर दोबारा से किसी और से लड़ता है। फिर इसकी लड़ाई कैंग द कॉन्करर से भी हो चुकी है, उसमें भी इसे बहुत मारा, बहुत पेला, मतलब इसके दिमाग को हिला के रख दिया। क्योंकि भाई वो तो टाइम लाइन का एक बॉस है, मतलब टाइम लाइन से छेड़छाड़ करोगे, कुछ भी करोगे तो वो तो आपके समय में घुसकर आपको जानता है कि वो आप कहाँ कहाँ पर ट्रैवल कर रहे हो और किस तरीके से कर रहे हो, कहाँ कहाँ गए हो। आपके सारे के सारे जितने भी टाइम ट्रैवल चल रहे हैं उन सभी के कब्जे जो है उसी के पास हैं, तो उससे तो जीत पाना मुमकिन नहीं। तो कोकून के अंदर भाई फिर से बंद हो गया। तो इस प्रकार से उसके युद्ध जो है ना बहुत बड़े बड़े लोगों से हुए हैं। देखो सिंपल सी बात है, इसका कनेक्शन रॉकेट से भी है। इस प्लेनेट पर था उस समय पर, वहां पर रॉकेट भी था और रॉकेट वहां से निकला है। अब रॉकेट जो है वो गार्डियन बन चुका है। एडम वॉरलॉक भी एक तरह से गार्डियन ही था, मतलब जो गैलेक्सी का पूरा गार्डियन, मतलब उसे रक्षा करने वाला। एडम वॉरलॉक भी एक तरह से रक्षा करने वाला ही है, पर लेकिन अब इसके अंदर दिखाया गया गार्डियन ऑफ गैलेक्सी वॉल्यूम 3 के अंदर कि एक तरह से विलन बन चुका है। अब वो कैसे बन चुका है भाई हम सब मिलकर देखेंगे कि मतलब अब जो है वो गार्डियन से विलन कैसे बन गया। तो इस बारे में यही जानकारी थी एडम वॉरलॉक के बारे में। अगर आप लोगों को एडम वॉरलॉक के बारे में जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, चारों तरफ फैला दो और ऐसे ही शानदार शानदार रिव्यूज, शानदार शानदार जानकारी मैं लाता रहता हूँ फंडू मसाला पर। फिर मिलेंगे चलते चलते। जय हिंद।